हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन एंड मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस इज नोन एज डाटा ट्रांसमिशन। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको को एक सरल भाषा में बताती हूँ कि आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और एक दूसरा कंप्यूटर है। ओके, ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है। ओके, तो इन दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में जब डाटा का ट्रांसफ़र होगा, किसकी फॉर्म में? बिट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? बिट्स की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाटा ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे? डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डिवाइसेस होती है कुछ भी हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ बिट्स इज नोन एज डाटा ट्रांसमिशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डाटा ट्रांसमिशन के टाइप्स की। तो जो है मेनली दो टाइप के डाटा ट्रांसमिशन मेथड होते हैं। फर्स्ट है सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरा है पैरेलल ट्रांसमिशन। दोनों में ही देखिए, ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन हो चाहे पैरेलल ट्रांसमिशन हो, कॉमन बात क्या रहेगी कि यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र होता है। डाटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन में भी हम ये देखेंगे किस तरह से बिट्स जो है ट्रांसमिट हो रही है, और पैरेलल ट्रांसमिशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से बिट्स जो है ट्रांसमिट हो रही है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? बिट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है बिटवीन टू डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 में बिट्स का ट्रांसमिशन होता है। ओके, अब ये ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सीरियल ट्रांसमिशन। ओके, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, और दूसरा कौन सा है? पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरियल ट्रांसमिशन की। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, और इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो डाटा है वो किसकी फॉर्म में होता है? बिट्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट ट्रांसमिट हो सकती है, दूसरी जो बाकी बिट्स है वो बाकी वेट करेगी। मान लीजिए 8 बिट्स है हमारे पास किसी भी डाटा में, तो हमारे को जो है 7 बिट्स साइड में पार्क करके रखनी पड़ेगी। पहले एक जो बिट है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगी, सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचेगी। जब वो पहुंच जाएगी तभी जो है दूसरी बिट्स जो है वो जा सकती है, और बाकी जो 6 है उनको वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही होता रहेगा। फिर जो छठी बिट है, जब ये 7वीं बिट पहुंच जाएगी कंप्यूटर 2 तक, तभी ये जो नेक्स्ट वाली बिट है वो जाएगी। ओके, तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल बिट ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक समय पे, ना कि सारी बिट्स। ओके, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ पे ये जो डाटा ट्रांसफ़र है ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है। ओके, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में ज़्यादा समय लग जाता है और इसी वजह से ये स्लो भी है। अब हम बात करेंगे पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सभी जो बिट्स है ना वो एक ही साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाती है। ओके, यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस का यूज़ नहीं करना पड़ता। देखिए यहाँ पे जो है पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट जाएगी, फिर तीसरी बिट जाएगी, तो यहाँ पे एक ही बिट, एक ही जो कम्युनिकेशन लाइन है, सिंगल लाइन के थ्रू जो है डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए सीरियल ट्रांसमिशन में सिंगल लाइन के थ्रू जो है डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन जो पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन है, इस पैरेलल ट्रांसमिशन है, इसमें देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन 3 है, ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, और हर एक लाइन पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो बिट्स है वो सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक
जा रही हैं. ओके, इन पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन ऑल बिट्स आर ट्रांसमिटेड simultaneously using different communication lines. For example, we want to transmit 8 bits of data, then we need 8 communications lines and all the bits will be transmitted simultaneously. Parallel data transmission is good for short distances as all the bits are transferred simultaneously, so the speed of data transmission is the fast in parallel data transmission. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में सारी बिट्स जो है वो एक ही साथ सेंडर टू रिसीवर जा रही हैं. अब एक ही साथ जा रही है तो यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है. ओके, एज कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे ये सीरियल टाइप डाटा ट्रांसमिशन एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.dimensionaclasses पर भी विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.